कि विश्वास अगर कीजिए तो अपने सोच के परख के विश्वास कीजिए, किसी विश्वासघाती के साथ विश्वास ना कीजिए। पता नहीं कब आपको विश्वासघात करके आपको हाथ पहुंचा दे। इसलिए किसी से दोस्ती करने से पहले आपको सोचकर परख कर सभी चीजों को समझकर आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अगर आपको अच्छा अच्छा कह रहा हो तो हाँ हाँ अच्छा में अच्छा, लेकिन अगर जो आपको अच्छा कह रहा है वही आपको आगे चलकर खराब करेगा। इसलिए हमेशा दोस्ती सोच समझ के किया कीजिए। यही बात पे एक कहानी सुनाती हूँ, दोस्ती के विश्वासघात कैसे किया जाता है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसके राज्य में राज के दरवाजे पे एक कुत्ता बंधा रहता था। कुत्ता, उस राज्य का ऐसा नियम था कि जो आएगा उस कुत्ते को 2 जूते मार कर जाएगा। उसी समय लोग आते थे, लोग जाते थे, लोग उसे जूता मार के जाते थे। अचानक उस गांव में एक नया कहीं से राज्य से एक लड़का आया, उसका नाम भोला था। उसने आया और उसने देखा कि उसे कुत्ता को मारना पड़ रहा था। जैसे ही राज्य में प्रवेश किया तो उसके अधिकारियों सेना ने कहा कि तुम इस गांव में नए हो, इस कुत्ते को पहले 2 जूता मारो, उसके बाद तुम अंदर जाना। उस नियम ऐसा बन गया था कि कुत्ता को 2 जूता मारना है, निकलते समय और जाते समय। तो उसने एक बूढ़े बुजुर्ग से पूछा, उसके मन में जिज्ञासा जागी कि बताओ महात्मा जी, इस कुत्ते बेचारा अनबोलता धन को क्यों मारा जाता है और क्यों ऐसा क्या किया है इसने, जैसे इसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि ये तो बड़ा नाइंसाफी है, ऐसा सजा नहीं मिलना चाहिए इसे। तो उस महात्मा ने कहा कि बेटा ये कहानी बहुत लंबी है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो तो मैं बताता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल मेरे पास फुर्सत है, आप बताइए। उस लड़के की बहुत जिज्ञासा थी कि वो कहानी जानना चाहे कि हाँ इसके पीछे का राज क्या है। तो उसने, महात्मा ने कहा कि देखो, किसी के साथ अगर दोस्ती करो तो दोस्ती दोस्त की तरह हो, जो ईमानदारी होना चाहिए, विश्वासघाती नहीं। और ये जो कुत्ता है वो 1 नंबर का विश्वासघाती है। बोला कैसे? बोला देखो तुम्हें मैं शुरू से कहानी सुनाती हूँ, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो इसी राज्य में वो जो राजा है वो 14वां विद्या पार कर चुके थे। वो बहुत निपुण राजा है, वो सब चीज ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले। वो विद्या का 14 विद्या जानकारी को प्राप्त कर चुके। एक बार इनको जिज्ञासा हुई कि इन्हें 15वां विद्या प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई। उसी गांव में उसी समय एक महात्मा जी आए और महात्मा जी से इन्होंने कहा कि महाराज मुझे 15वां विद्या सीखनी है। तो उस महात्मा ने कहा कि देख राजन, आप 15वां विद्या सीखिएगा, आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी क्योंकि इसमें राजपाट आपको छोड़ना पड़ जाएगा। अब पता नहीं 1 महीना लगेगा, 1 वर्ष लगेगा या 12 वर्ष लगेगा या 5 वर्ष लगेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी जिज्ञासा है तो आप मेरे कुटिया में आग चलाइएगा। राजा ने पूरे होशो हवास में और पूरा मन बना लिया था कि मुझे 15वां विद्या हासिल करना ही है। तो उसने रानी से, उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम सुभद्रा और दूसरी की नाम सावित्री थी। तो सुभद्रा जो थी वो राजा को सिर्फ राजकीय सुख भोगने के लिए थी, लेकिन जो सावित्री थी वो राजा को देखे बगैर खाना तो क्या पानी तक के नहीं पीती थी। वो राजा को बहुत आत्मा से उनसे चाहती थी। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो रानी, मैं 15वां विद्या हासिल करने जा रहा हूँ और अगर पता नहीं वो कब लौटूंगा, तो ऐसा करो कि मैं अपनी मूंछ का एक केस तुम्हें दे देता हूँ और जब मैं आऊं तो मुझसे ये सवाल जरूर पूछना कि आपने मुझे क्या दिया था रखने के लिए, वो क्या बातें हैं जो आपने मुझे कही थी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पीछे किसी ने विश्वासघात तो नहीं किया है। रानी को बहुत ही दुखी भी हुई। उसने कहा कि महाराज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, आपके बिना तो खाना तो क्या मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे रह पाऊंगी। राजा ने कहा बस इतनी सी चिंता है, मैं उसे अभी दूर कर दिए करता हूँ। उन्होंने एक दीवार पर आकृति आंक दी और देखते ही देखते बिल्कुल हूबहू राजा की जैसी हो गई। और वो होने के बाद उसने राजा से ने कहा कि हे राजा,
हे देवी, आप इन्हें रोज देखकर खा पी लीजिएगा और मैं वहाँ विद्या प्राप्त करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन रानी के मन में एक डर बैठ गया था कि पता नहीं राजा इस तरीके से बर्ताव क्यों बोले, आखिर वो क्या चाहते थे। लेकिन फिर भी रानी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा और वो राजा चल दिए। लेकिन राजा जब चल दिए तो उन राजा ने जो ऋषि मुनि थे उसने कहा था कि देखो, किसी को राजदार मत बनाना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन राजा के जो मंत्री थे उस पे वो बहुत विश्वास करता था। उसने कहा कि मेरे मंत्री ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता है, इसलिए मैं मंत्री को साथ लेकर जाऊंगा। तो मंत्री से कहा, मंत्री कल हमें गुरुजी के आश्रम में चलना होगा, तुम भी तैयार हो जाना। मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज, आप जैसा कहो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने घोड़े पर सवार होके चल दिए। चलते चलते जंगल में इतनी जंगल घना थी कि उसमें अब घोड़े जाना मुमकिन ना था। दोनों ने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और दोनों पैदल पैदल अंदर चला गया। जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है एक शांत खूबसूरत कुटिया सा बना हुआ, उसमें फूलों का बाग बगीचा से भरा हुआ था और वहां पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उसने बैठ गया और वहीं पे उनकी ध्यान टूटने का उन्होंने इंतजार किया। लेकिन वो इंतजार महीनों में बीत गए, सप्ताह से लेके महीनों में बीत गए। उन्होंने देखा कुटिया गंदा हो रहा है, उन्होंने साफ करा, लकड़ी लाए, मतलब कुटिया का देखभाल करने लगा। जब 1 महीना बाद मुनि अपने ध्यान से टूटे तो उसने कहा, हे राजन, आप यहाँ कब से आए हुए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 1 महीने से आया हुआ हूँ, जो मुझे विद्या आप दीजिएगा। तो बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें विद्या तो जरूर दूंगा, लेकिन ये विद्या बहुत कठिन है। बोला, क्या है महाराज? बोले, विद्या में तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा, यहाँ 2 समय का खाना नहीं मिलेगा। बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं एक ही समय का खाना खा लूंगा और आपको जब तपस्या को करिएगा तो आपको कई वर्ष भी लग जाएंगे इसमें। बोला, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है महाराज, मैं इस विद्या का हासिल करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो विद्या कल से आरंभ करते हैं। और आरंभ हो गए। जैसे ही प्रारंभ हुआ तो उसने जो मंत्र उच्चारण करते थे, जैसे जैसे राजा को मंत्र उच्चारण करने के लिए मुनि महाराज कहते थे वैसे वैसे वो करते थे। लेकिन यहाँ पर विश्वासघाती ये हो रहा था कि मंत्री भी वहां पे रहता था और मंत्री भी धीरे धीरे सभी विद्याओं को सीख रहा था। जैसे जैसे मुनि जी सिखाते गए राजन को, वैसे वैसे राजन भी सीखा और वो मंत्री भी सीखता गया। सीखते सीखते 5 वर्ष बीत गए। जब 5 वर्ष बीत गए तो उन्होंने कहा कि अब आपकी विद्या को समाप्त हो गई, अब आप घर जा सकते हैं। बोला, ठीक है। दोनों ही जंगल के रास्ते से चलने लगे। जैसे ही रास्ता जब घना होने लगा तो मंत्री के मन में एक कूर्त योजना घुसी। उसने कहा, महाराज, जब अगर आपने विद्या को स्वीकार कर ली है तो ऐसा क्यों नहीं करते, विद्या को यहीं पर एक बार आजमा लिया जाए। अगर वहां आजमा ना पाए तो प्रजा हम पे हंसी उड़ाएगी। तो राजा भी उसके बातों में आ गया, क्योंकि वो तो विश्वास करता था। उन्हें क्या पता था कि वो विश्वासघाती है। उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो मंत्री, तो ऐसा करो कि कहीं से कुछ लेके आओ। तो उसने एक मरा हुआ तोता लेकर आया और तोते को रखा और कहा कि महाराज, इस तोते में विद्या देखते हैं करके। जैसे ही मंत्र राजा ने अपना पढ़ना शुरू कर दिया तो उस मरे हुए तोते में अपने जान डाल दिया और राजा का शरीर निर्जीव हो गया। उसी समय उस मंत्री ने भी वही मंत्र पढ़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। जब राजा के शरीर में प्रवेश कर गया तो तोता ने कहा कि तुम तो गलत काम किए हो। बोला, क्यों? आपके साथ ही रहते रहते सिर्फ मंत्रीगिरी थोड़ी करूंगा, कुछ राजा भी तो बनूं। और उस तोते को मारकर भगा दिया और राजा बन के वो धीरे धीरे राजमहल में पहुंच गया। जब राजमहल में पहुंचा तो राजा से सभी राज्यवासी खुश हुए। राजा का भव्य अभिनंदन किया गया। लेकिन जब रानी नहीं आई तो राजा ने कहा कि क्यों रानी हमारी आरती करने नहीं आई, जो बुलाओ हमारी रानी को।
तो उसने बुलाया और रानी जब आई तो राजा से कहा कि हे राजन, आप राजन है, आप 5 साल बाद आए हैं, 15वीं विद्या हासिल करके आए हैं, तो आप मुझे बताइए कि जाते समय आपने मुझसे क्या कहा था। इसने कहा था, छोड़ो रानी, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हो, क्या तुम अभी भी इस बात पे लेके अड़ी हुई हो। रानी को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी रानी ने क्रोध से कहा, हाँ राजन, आपने जो कहा था, जब तक आप वो बातें नहीं कहेंगे तब तक मैं आपकी आरती नहीं करूंगी। राजा ने कुछ कहे बिना ही अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा के पास चले गए। सुभद्रा के पास जाते ही सुभद्रा आगे से ही आरती की थाली सारा चीज लेके इंतजाम की हुई थी और वो सुभद्रा के साथ ही रहना शुरू किया, क्योंकि सावित्री रहने दे नहीं रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि ये राजा नहीं, कोई विश्वासघाती है, क्योंकि उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन मंत्री के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, सवालों का मानो जैसे तूफान उठ रहा हो कि कोई तो नहीं है, लेकिन रानी है जो हमारा भेद खोल देगी। उन्होंने कल का ऐलान कर दिया, मंत्री जो राजा बना हुआ था, कि राज्य में जितने भी तोते हैं सभी को मार दो, और जो जैसा तोता लाएगा उसे सोने की मुद्राएं दी जाएगी। अगर 1 सोना लेके आएगा तो 1 सोने की मुद्राएं, 10 गो लेके आएगा तो 10 गो। तो इस तरीके से सभी राज्य में उसने फैसला करा दिया। इसी बात तब तक उधर जो राजा तोता थे वो किसी घूमते घूमते किसी 49वां झुंड में जाकर पहुंच गए थे। 49वां झुंड मतलब हुआ कि 49 तोते थे, तो 49 तोते ने कहा कि हम लोग 49 से एक और जुड़ जाएगा तो हमारा 50 हो जाएगा। तो राजा से जाकर जब पानी पी रहे थे राजा, तो उसे तोतले भाषा में पूछे कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा, और उसी के साथ रहने लगे। राजा तो चतुर था ही, तोता में भी तो बुद्धि था ही उनके पास। तो तोता को जब जहां जाते थे खाने पीने के लिए तो आगे आगे राजा चलते, पीछे पीछे वो सब तोते चलते। 49वां तोता 49 तोता चलता। तो 49 तोता ने इस राजा साहब को अपना मुखिया घोषित कर दिया। यही बात धीरे धीरे फैलने लगी कि राजा ने घोषणा करा दी थी कि सब तोतों को मार दो। लेकिन राजा समझ गया था कि क्यों मारना चाहता है मंत्री, क्योंकि एक भी तोता नहीं बचेगा तो वो राजा से फिर कैसे मिल पाएगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि देखो, अगर शिकारी हमारे शिकार करने आएगा तो हम पेड़ पे ही अपना मूर्छित अवस्था में हो जाएंगे, और एक एक करके जब शिकार हमें नीचे गिराएगा तो हम पटपट की आवाज सुनेंगे, और जब पटपट की आवाज जब 50वां हो जाएगा तो 50 एक साथ हम उड़ जाएंगे। सभी तोतों ने वैसे ही किया। देखा शिकारी देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे तोते मरे हुए हैं, वो तो उसे 50 मुद्राएं मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है चलो। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो एक एक करके सभी तोतों को नीचे गिराने लगे, और सभी तोते मौन अवस्था में गिनती को गिनने लगे। 1 पट, 2 पट, 3 पट, 4 पट, वैसे ही करते करते 49 पट हो गई। बोलते हैं ना कि स्थिति विधाता को कुछ और मंजूर होता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं होता है। उसी समय शिकारी का चप्पल नीचे गिर गया और उसे सभी तोतों को लगा कि ये 50वां पट हो गया है, और वो एक साथ उड़ गए। और लेकिन शिकारी के हाथ में राजा पकड़ा गए। बोला ये लोग मैडम मेरे साथ धोखा किया है, चलो कोई बात नहीं, एक ही तोता है तो मैं एक ही तोता से काम चला लूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब आगे चलने लगा तो तोता ने इंसानी आवाज में कहा कि हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। तो शिकारी अचकचाते हुए कहा कि तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो। तो उसने कहा हाँ, मैं आपकी भाषा बोल सकता हूँ, जो मैं एक बोलने वाला तोता हूँ। जो आप मुझे मत मारे, आप मुझे किसी सेठ के पास बेच दे तो मैं आपको 50 सोने की मुद्राएं दिलवा दूंगा। बोला ऐसा बात है तो चलो मैं तुम्हें किसी सेठ के पास बेच देता हूँ। जब वो किसी सेठ के पास लेके गया तो उसने कहा कि ए सेठ जी, ये तोते को आप ले लीजिए, इसके पास बोलने की शक्ति है। सेठ ने तोते पर कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा कि मुझे जरूरत नहीं है इस तोते को। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ यहाँ से।
लेकिन सेठ ने कहा, फिर तोते ने कहा, सेठ जी आप मुझे रख लीजिए, मैं आपके व्यापार में बहुत सारे मुनाफे लाऊंगा। फिर भी तोता को इंटरेस्ट आया सेठ को और उसे 50 मुद्राएं देके उसे जाने दिया। लेकिन तोता ने कहा उस शिकार से कि देखो इस बात को किसी से मत कहना कि तुमने कोई बोलने वाला तोता पकड़ा था। बोला ठीक है, नहीं कहूंगा। उसके बाद दिन गुजरते गए, महीनों गुजरे, साल गुजरे। सेठ का दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। उसके व्यापार से वो जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे वो काम करता गया। जब करता गया तो एक दिन सेठ ने खुश होकर पूछा कि बताओ तोते, तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे मैं वो दूंगा। तो तोते ने अपना राज को बोलते हुए कहा कि देखो सेठ, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो उसने तो बहुत विनम्रता से सेठ ने कहा कि मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके साथ उन नौकरों के तरह आपसे मैंने बर्ताव किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा कि बस मेरी एक ही मदद कर दो कि मुझे रानी तक पहुंचा दो। उसने कहा ठीक है, मैं आपको किसी भी हालत में मैं आपको रानी तक पहुंचा दूंगा। उसने अपने पास साल ओढ़े और तोता को छुपाते हुए रानी के दरवाजे पे राजमहल में जाके पहुंच गया और उसने रानी के दासी से कहा कि मुझे रानी से मिलना है। रानी की दासी ने लटखटाते हुए कहा, तुम्हें क्यों मिलना है? मेरी रानी किसी से नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी सेठ ने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है, मुझे मिलने दो, मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। रानी की दासी लालच में आते हुए कहा, पहले दो फिर मिलवाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, लो तुम। और उसके बाद रानी को जाकर दासी से कही कि आपसे एक व्यापारी मिलना चाहता है, तो अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूं। तो रानी ने कहा ठीक है, तुम उसे बुलाओ। जैसे ही उसे अंदर बुलाया गया तो व्यापारी ने कहा कि रानी, मुझे आपसे अकेले में बात करना चाहता। तो उसने कहा ठीक है, जो बुलाओ। ठीक है, सबको अकेले कर दिया और अपना साल हटा के वो तोता दिया। और तोता देने के बाद कहा कि ये महाराज हैं। तो रानी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, कैसे ये रानी है, ये राजा है, कैसे तुम कह सकते हो? तो तोता ने कहा, हे प्रिय, मैंने आपको मोचका केस रखने के लिए दिया था, क्या आपने संभाल कर रखा है? रानी को यह बात सुनते हुए राजा पे उसे विश्वास हो गया कि यही राजा है और रानी वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद ये व्यापारी जो सेठ था उसे बहुत सारे धन देकर उसे बहुत विदा कर दिया, बहुत सारे सोने चांदी उसे दिए और उसे विदा कर दिया। जब विदा कर दिया तो इसने सारी बातें बताई। तो रानी ने कहा कि अब कैसे हम लोग अपना राजपाट को वापस लाएंगे उस सेठ से, उस राजा मंत्री से। उसने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो कि उसे बुलाओ और उससे कहो कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। यही बात को उसने राजा को बुलवा के उसने कहा कि सभी मंत्रियों के साथ आप आइए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और राजन, आपने जाते समय मतलब जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे तुम करना। तो वैसे वैसे रानी ने कहा कि बुलवाया और उसने कहा कि हे राजन, आप जब जा रहे थे 15वीं विद्या को हासिल करने के लिए तो आपने मुझसे कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले विद्या का तुम्हें ही दिखाऊंगा। तो बस इतनी ही सी बात थी, वो क्या है, वो अभी भी हम आपको दिखा देते हैं। तो उसने राजा जो मंत्री था, राजा बना हुआ, उसने कहा कि जाओ, राज्य में कोई भी अगर जानवर मिलता है तो उसे मरा हुआ है मिलता है, जिसे लेकर आओ। तो उसने कहा ठीक है। वो मरा हुआ एक कुत्ता मिला और उसे वो लेकर आया। उसने कुत्ते में जान डाल दी। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ता जीवित हो गया। और उधर से ये जो राजा थे वो तोते के रूप में छुपे हुए थे। जैसे ही मंत्र जब तक वो उधर पढ़ा तब तक राजा भी अपना मंत्र पढ़े और अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर गए। जब सब बातें जब होने लगी तो राजा ने असल अवस्था में आकर सभी बातें बताई कि ये विश्वासघाती मेरे साथ क्या क्या किया है।
उसके बाद उसने कहा कि महाराज इसे जो मुझे और सब जो लोग थे उसने कहा कि मुझे पहले से ही शक हो गया था, जब इसने कहा था कि सभी तोतों को मार दो तभी मुझे शक होने लगा था, लेकिन यकीन ना था, मेरे पास कुछ अथी नहीं था इसलिए मैं बता नहीं सकता है, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ था महाराज। तो ऐसा कीजिए, आप इसको ऐसा सजा दीजिए कि इसको सारी जिंदगी भर याद रखे। तो रानी ने कहा कि इसे मारो मत, इसे राज्य के चौराहे पर इसे बांध दो, जो भी व्यक्ति आएगा उसे 2 जूते मारकर जाएगा और मारकर आएगा। यही इसकी इतनी बड़ी सजा है, जो एक राजा के साथ विश्वासघात किया उसका यही सजा है। तो रामू को सभी कहानी, भोला को सभी कहानी यहाँ पर वो महात्मा साधु जो था वो सुना दिया। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास कभी भी आंख बंद करके मत कीजिए। किसी के लिए आप जान दे रहे हैं और कोई आपके लिए विश्वासघात कर रहा है, तो आपको उसके लिए समझना होगा कि कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है। उसकी बातों से, उसके व्यवहार से आपको पहले से ही अंदेशा होने लगेगा कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमेशा आँख खोलकर किसी पे विश्वास करें और राजदार तो किसी को भी ना बनाए। जैसे ही राजदार आप बनाइएगा तो वो आपका जिंदगी और परिवार को तहस नहस कर देगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।